Hello everyone, this is Sujit Kumar Jha and you are watching Erodov School of Physics. In this video, I am going to discuss about question number 132 of IE Erodov. देखिए इस क्वेश्चन में ऑथर क्या कहना चाहते हैं. In a certain two-dimensional field of force, the potential energy of a particle has the form. Potential energy का इक्वेशन दिया हुआ है U equal to ax square plus alpha x square plus beta y square, where alpha and beta are positive constant whose magnitude are different. Find out whether this field is central. ये जो फील्ड है ये सेंट्रल होगा या नहीं होगा जिसका पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है. What is the shape of equipotential surface and also of the surface of which the magnitude of the vector of force F equals to constant. आसान है. देखिए फोर्स सेंट्रल कब होगा. सेंट्रल फोर्स जैसे मान लेते हैं जो रेडियस वेक्टर है और फोर्स भी उसी डायरेक्शन में है या उसके आप जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब रेडियस वेक्टर और फोर्स यदि एक ही लाइन पर है देन यू कैन से दैट फोर्स इज सेंट्रल. ओके, तो जब एक ही लाइन पे इसका मतलब है इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाना चाहिए, जीरो के बराबर हो जाना चाहिए. यदि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा देन यू कैन से दैट फोर्स इज अ सेंट्रल टाइप. ठीक है, देन पोटेंशियल एनर्जी का जो इक्वेशन दिया हुआ है इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं. u का वैल्यू दिया हुआ है अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई स्क्वायर. ठीक है, तो फोर्स का इक्वेशन निकालते हैं. फोर्स का इक्वेशन माइनस डी यू बाई डी एक्स आई कैप माइनस डी यू बाई डी वाई जे कैप, कुछ ऐसा होगा. क्वेश्चन नंबर 131 में मैंने डिस्कशन कर रखा है इस तरीके का इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है. यदि आपने क्वेश्चन 131 नहीं बनाया तो उसको ज़रूर बना लें, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है. ठीक है, और डिटेल्ड में यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे पेड चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं. देखिए तो फोर्स का इक्वेशन यहाँ से क्या आएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो ये आ जाएगा -2 अल्फा एक्स. वाई के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो ये आ जाएगा -2 बीटा वाई. ओके, तो यहाँ से ये आई कैप यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जे कैप आएगा. यहाँ से -2 को कॉमन कर लें तो ये आ जाएगा अल्फ़ा एक्स आई कैप प्लस 2 बीटा वाई जे कैप. 2 नहीं है यहाँ पे, 2 कॉमन आ चुका है, ऐसा कुछ हो जाएगा. तो फोर्स का इक्वेशन आ जाएगा. यदि फोर्स का इक्वेशन आ चुका है तो रेडियस वेक्टर कितना होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप. इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं और देख लेते हैं कि ये फोर्स सेंट्रल है या नहीं है. ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट अब करना है और कैलकुलेट कर लेना है. देखिएगा रेडियस वेक्टर को लिख दें एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप. फोर्स वेक्टर को लिख दें तो ये कितने के बराबर है, -2 यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा एक्स आई कैप प्लस बीटा वाई जे कैप. ठीक है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आई क्रॉस आई जीरो होते हैं, आई क्रॉस जे के हो जाएगा. ठीक है, तो -2 बाहर ही रहने दें तो ये कितने के बराबर आएगा, एक्स वाई बीटा के कैप. ठीक है, एक्स वाई बीटा आई क्रॉस जे के कैप हो जाएगा. ओके, अब यहाँ इसका क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए जे क्रॉस आई का, तो जे क्रॉस आई माइनस के होता है तो ये आ जाएगा माइनस अल्फ़ा एक्स वाई के कैप, ऐसा कुछ आएगा. तो -2 के कैप को कॉमन कर लेते हैं, एक्स वाई भी कॉमन आ जाएगा, एक्स वाई के कैप को कॉमन कर लेते हैं तो यह आ जाएगा बीटा माइनस अल्फ़ा, ऐसा कुछ आएगा. आर क्रॉस एफ का वैल्यू, ये आर क्रॉस एफ का वैल्यू है तो ऐसा कुछ आएगा. अब बीटा इक्वल टू नॉट अल्फ़ा, ये एक्चुअली क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका मतलब है ये जीरो नहीं होगा. R cross F equal to not 0, then you can say that force will be not a central force. तो ये जो फोर्स है ये सेंट्रल नहीं होगा, नॉट सेंट्रल. ठीक है, अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं. अब कैलकुलेट करना है इक्विपोटेंशियल सरफेस का वैल्यू. ठीक है, तो देखिए जो पोटेंशियल का इक्वेशन और पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है. कैसे, यदि आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज.
यदि आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करते हैं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज डिफाइंड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, चार्ज से डिवाइड कीजिए या मास से डिवाइड कीजिए, ये दोनों टर्म कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी का जो इक्वेशन दिया हुआ था अल्फा एक्स स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी का जो इक्वेशन दिया हुआ अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई स्क्वायर, एक तरीके से कुछ ऐसा ही इक्वेशन बनेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी। तो u के जगह पे कांस्टेंट रख दे, ये पोटेंशियल के लिए हो गया, और ये कितने के बराबर हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 1 बाई अल्फ़ा, वाई स्क्वायर बाई 1 बाई बीटा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस वाई स्क्वायर बाई बी इक्वल टू 1 या कांस्टेंट, ये जो इक्वेशन जो होता है ये एलिप्टिकल ग्राफ का होता है, ठीक है। तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, एलिप्टिकल हो जाएगा, है ना, एलिप्टिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। थैंक यू।